एक लड़का होता है जो तहसील के सामने छोले भटूरे बेच रहा होता है। वहाँ की जो एसडीएम होती है वो वहीं के छोले भटूरे खाया करती थी और जो उनका जो सिपाही होता है उससे मंगाया करती थी। वो उन्हें हर रोज़ छोले भटूरे ला कर दिया करता था। उन्हें उसके छोले भटूरे इतने स्वाद लगते थे, इतने पसंद आते थे कि वे हर रोज़ इसके छोले भटूरे खाया करती थी। लेकिन किसी कारणवश जो उसका सिपाही होता है वो वहाँ पर नहीं होता है, तो ये एसडीएम जो होते हैं खुद जाकर छोले भटूरे लेने जाती है। उसे भी छोले भटूरे लेने जाती है तो वहाँ पर जाकर देखती है, आंखें जो होती है वो भर आती हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि ये वही लड़का है जिसे वो जानती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वो फिर अंदर जाती है अपने कैबिन में। कैबिन में जाने के बाद जब इनका सिपाही आता है, जो इनका कैबिन में जाने के बाद जब सिपाही आता है तो उससे पूछवाती हैं कि ये जो बाहर छोले भटूरे बेचता है इससे पूछ कर आओ कि कहाँ का है और इसका नाम क्या है। क्योंकि जो बाहर छोले भटूरे बेच रहा था जो लड़का, वो इतना अमीर था, बेहद अमीर था, और जिससे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत संपत्ति थी। लेकिन आज ऐसा कैसे हो गया कि उसे आज छोले भटूरे बेचने पड़ रहे हैं। सिपाही जो होता है वो बाहर जाकर उस लड़के से उसका गांव पूछता है, नाम पूछता है, और जब पूछने के बाद अपनी मैडम को बताता है आकर, तो उसे सच में यकीन नहीं होता जब वो बताता है कि वो वही लड़का है जिसे वो मैडम जानती है, जो एसडीएम होती है वो जानती है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसे ऐसा काम करना पड़ रहा है, और आखिर इसे छोले भटूरे बेचने की ज़रूरत क्या थी। ये जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ, और कौन थी एसडीएम साहिबा। चलो तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली। वहाँ का ये एक गांव लगता है जहाँ पर एक कमलेश नाम का व्यक्ति रहता था। कमलेश की 4 बेटियाँ होती हैं। कमलेश की पत्नी नहीं होती। उन बेटियों के सर पर माँ का साया नहीं होता। कमलेश जो होता है वो 3 बेटियों की शादी कर चुका होता है। उसकी एक बेटी बची हुई होती है जिसका नाम निधि होता है। निधि जो होती है पढ़ाई कर रही होती है। कमलेश जो होता है बीमार रहता था और ये सोचता है कि मैं बीमार रहता हूँ और मेरी भी उम्र हो चुकी है, और अगर मुझे कल कलाक को कुछ हो गया तो मेरी बेटी निधि का क्या होगा। वो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। और वो जब उसकी बेटी कॉलेज से आती है और जब उसके जो पिता होते हैं कमलेश वे से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, तो निधि जो होती है वो इनकार भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती थी उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। और उसके पिता की जो तबीयत है वो बहुत ही ख़राब रहती है। तो वो कुछ कहती नहीं है। वो कहती है कि पिताजी जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो कमलेश जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम आगे अपनी ससुराल जाकर पढ़ लेना। अब कमलेश जो होता है वो निधि के लिए रिश्ता देखने लगता है, और उसे एक रिश्ता मिलता है पास के ही गाँव में, जो उनके गाँव से 20 किलोमीटर दूरी पर होता है। जब उस रिश्ते को वो देखता है, उस लड़के को देखता है जिसका नाम अंकित होता है। अंकित के घर में अंकित के माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अंकित उनकी एक लौती औलाद था। जब वे अंकित को देखते हैं उन्हें अंकित झट से पसंद आ जाता है। वे अंकित से अपनी बेटी की बात करते और कहते हैं उसके माता पिता से कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाना चाहता हूँ। तो वो जो अंकित होता है वो कहता है कि ठीक है, पर मैं लड़की को पहले देखना चाहता हूँ। तो कमलेश जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरी बेटी को देख सकते हो। अब अंकित और निधि को मिलवाया जाता है, और जब अंकित निधि को देखता है तो पहली नज़र में उसे पसंद कर बैठता है। निधि भी जो होती है उसे पसंद कर बैठती है। अब ये दोनों पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद ये अपने घर वालों को बताते हैं और कहते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। इनके घर वाले जो होते हैं वो शादी का शुभ मुहूर्त निकालते हैं, जो आज से 3 महीने बाद होता है। अब इधर अंकित के जो दोस्त होते हैं उनसे अंकित बताता है जाकर कि मेरा रिश्ता हो गया और मेरी शादी हो जाएगी 3 महीने बाद। उसके दोस्त होते हैं वे कहते हैं कि यार तेरा तो रिश्ता हो गया और तेरी शादी होने वाली है, अब हमें तो पार्टी बनती है, तुझे हमें पार्टी देनी होगी। तुझे अंकित होता है कहता है कि अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा और क्यों नहीं दूंगा। उन्हें पार्टी देता है। जो अंकित के दोस्त होते हैं थोड़ा सा पीते खाते थे। वे अंकित को भी कहते हैं कि यार आज तो ले ले, थोड़ी सी पी ले, क्योंकि आज तेरी रिश्ता हो गया और तेरी शादी भी होने वाली है। अंकित को जब वे ज़्यादा कहते हैं और जब ज़्यादा कहते हैं कि तुम 1 बियर पी ले, 1 बियर पी ले, तो अंकित जो होता है उनके कहने से वो 1 बियर पी लेता है। अंकित ने आज से पहले कोई बियर नहीं पी थी और उसमें कोई ऐब नहीं था, लेकिन आज वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर 1 बियर पी लेता है। अब अंकित की शादी 3 महीने बाद निधि से हो जाती है। निधि शादी करके अंकित के घर में आती है और अंकित से कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अंकित जो होता है वो कहता है कि तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतनी संपत्ति है और मेरे पास मेरे पिता की जो ज़मीन है वो पुश्तैनी ज़मीन है, वो बहुत ही पैसों की है और हमारा घर अच्छा है और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करोगी। क्योंकि अंकित के जो दोस्त होते हैं उससे बताते हैं और कहते हैं कि यार अपनी जो बीवी है उसे पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनकर वो अपने पति को छोड़ जाया करती हैं। जब वो उनकी बात सुनता है तो अपनी पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर देता है।
निधि जो होती है वो बेबस हो जाती है और बेबस होकर अपने पिता को फ़ोन करती है और कहती है कि पिताजी, अंकित मुझे पढ़ाने के लिए मना कर रहा है। तो उसके पिताजी जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जब तक तू मेरे पास थी मैंने तुझे पढ़ाया और लिखाया और तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन अगर वो ना कर रहा है, वो तेरा पति है, कुछ अच्छा सोच कर ही ना कर रहा होगा और उसके घर में कोई कमी नहीं है, अगर वो ना कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो पढ़ने के लिए रहने दे। अब निधि जो होती है पढ़ाई छोड़ देती है। अब अंकित जो होता है जब इसकी पढ़ाई छुड़वा देता है, वो अपने यार दोस्तों में रहता था, मतलब कि अंकित में कोई ऐब नहीं था। लेकिन एक दिन अंकित के जो पिता होते हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंकित के जो सर पर अब कुछ नहीं था। जो पिता होते हैं वे घर की मकान की छत की तरह होते हैं, अगर उनका साया जब तक हमारे सर पर होता है तब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और तब तक कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं वे कहीं गलत रास्ता नहीं चुनते हैं। लेकिन जो इसके पिता होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाने के 2-3 महीने के बाद ये अंकित जो होता है ये अपने आप को चेंज कर लेता है, ये बदल जाता है। अब अंकित जो होता है अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है और दोस्तों के साथ पीने खाने लगता है। अब निधि जो होती है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर पीते खाते हो, ऐसे तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अंकित जो होता है उसकी एक बात नहीं सुनता और वो अपनी उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिता को जाए हुए कुछ महीने ही हुए हैं और तुम पीने खाने लगे हो। तो अंकित जो होता है अपनी माँ की भी नहीं सुनता, वो अपनी माँ को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो उसकी कुछ लगती ही ना हो। अब अंकित जो होता है अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर रोज रात को पीता था और पीने खाने के बाद वो आधी आधी रात को अपने घर आया करता था और घर आने के बाद जब उसकी पत्नी निधि जो होती थी उससे कुछ कहा करती थी उसमें मार लगाता और पीटता और उसे चुप कर देता था। तो उसकी माँ जो होती है वो परेशान हो जाती है और देखती है अपने बेटे की हालत, तो वो सोचती है कि मैंने कैसे कपूत को जन्म दिया है जो अपने पिता के जाने के बाद पीने खाने लगा और मेरी एक बात नहीं सुनता और अब उसकी जो पत्नी है उसे भी मारता है। अब ऐसे ही चल रहा था। अंकित जो होता था वो हर रोज़ पिया करता था और अपने यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था और वो कभी कभी अपने घर पर नहीं आया करता था, वो अपने यार दोस्तों के साथ रहा करता था। निधि जो होती है इधर परेशान हो जाती है, परेशान हो जाने के बाद वो अपने पिता को कहती है कि पिताजी अंकित ऐसे ऐसे रास्ते पर चला गया है। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, शायद इसे टेंशन होगी, इसके पिता के जाने का गम होगा इसलिए पी खा रहा होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। निधि जो होती है वो फिर भी निभा रही थी। अब अचानक से जो उसकी माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो गम सह नहीं पाती अपने पति के जाने का, और जिसका बेटा होता है अंकित वो भी ऐसा कर रहा था कि उस सदमे को वो सह नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अंकित जो था बेखौफ हो जाता है क्योंकि इसके घर में इसकी पत्नी और अंकित रहता है। अब अंकित जो होता है अपने यार दोस्तों के साथ रहता था और यार दोस्तों को कभी कभी अपने घर पर भी ले आकर आ जाया करता था। अब निधि जो होती है बहुत परेशान हो जाती है और परेशान हो जाने के बाद ये अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता जो होते हैं समझाते और कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता, ससुराल जो होता है वो तुम्हारा घर होता है और तुम्हें वहीं रहना चाहिए। अब इतना अंकित जो होता है ये भी इसे लेने नहीं जाते, इसे भी 6 महीने बीत जाते हैं, 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन ये निधि को लेने नहीं जाता। लेकिन इसके पिता जो होते हैं कमलेश इधर ये कहते हैं कि बेटा यहाँ पर रुकना सही नहीं है, लोग बातें बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी बेटी को छोड़ दिया गया है। वे उसे समझाते हैं और समझाने के बाद वे फिर से एक बार अंकित के घर उसे छोड़ कर आ जाते हैं। अंकित जो होता है उनके सामने कहता है कि हाँ मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा। उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी और तुम ये पी खा रहे हो, अपनी ज़मीन बेच रहे हो। ये कहाँ क्यों बेच रहे हो? क्योंकि वो अपनी ज़मीन बेच कर ही पी रहा था। जो उसके पिता ने इतनी मेहनत से ज़मीन कमाई थी उसे बेच कर वो अपने यारों दोस्तों पर उड़ा रहा था। जब उसके पिता ये बात कहते हैं तो ये अंकित जो होता है उनके सामने कहता है कि ठीक है मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और सारे गलत कामों को छोड़ दूंगा। वो उनके सामने तो ये बात कहता था, लेकिन उनके जाने के बाद वो अपने रंग दिखाता था और रंग ऐसे दिखाता था कि जो उसकी पत्नी थी वो देखने में हैरान थी और सोचने लगती थी ये कैसा इंसान है, मेरे पिता के सामने कुछ और कहता है और मेरे सामने कुछ और बनकर दिखाता है। क्योंकि अंकित जो होता है फिर पीने खाने पर लग जाता है और अपने यार दोस्तों के साथ रहता है। उसकी ज़मीन थी वो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चली गई थी। अभी निधि जो होती है कुछ महीने इसके साथ फिर से रहती है और अब के पक्का प्लान बना लेती है और सोच लेती है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो मेरी कदर ना करता हो और जो मुझ में रोज़ मार लगाता हो। वो अपने पिता के घर जाते हैं। पिता के घर जाने के बाद वो कहती है कि अगर तुमने मुझे इस घर में फिर से भेजा तो मैं अपनी जान ले लूँगी। उसके पिता जब ये बात सुनते हैं तो वे भी बेबस हो जाते हैं और वे कहते हैं कि बेटा आखिर तुम करना क्या चाहती हो, तुम बताओ मैं क्या करूँ, क्या ये सही है कि तुम अपने पति का घर छोड़कर बिहार में आकर बैठ गई हो। तो जो ये निधि होती है मन बना लेती है और कहती है कि पिताजी मुझे उससे तलाक चाहिए, उससे तलाक से जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उससे अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा एक बार और सोच लो, तलाक जो होगा वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा और तुम कभी नहीं मिल पाओगी उससे।
तो निधि जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती, मैं उससे सिर्फ तलाक चाहती हूँ। तो उसके पिता जो होते हैं वो कोर्ट जाकर तलाक के जो पेपर होते हैं वे तैयार करवाते हैं। तैयार करवाने के बाद इनके बीच 1 साल बाद तलाक हो जाता है। और तलाक के नाम पर जो इसकी जो एलिमनी के नाम पर इसे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से ये अपनी पढ़ाई लिखाई करती है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जिस मुकाम को पाने के लिए ये शायद बनी हुई थी। शायद इसे हालातों ने उस जगह रोक लिया था जिसे आज तक हासिल नहीं कर पाती। लेकिन ये 2 साल बाद ही एसडीएम की पोस्ट पर चली जाती है। इधर अंकित जो होता है ये अपनी ज़मीन जो होता है लगातार बेच रहा था और उन्हें अपने यार दोस्तों पर उड़ा रहा था। उसके यार दोस्त जो होते वे भी इसे बिगाड़ रहे थे। वे भी ये नहीं कहते थे कि भाई तू अपना घर बिगाड़ रहा है, वे भी इसे बिगाड़ने पर लगे हुए थे। अब इधर अंकित जो होता है इसकी सारी ज़मीन बिक चुकी थी। ज़मीन बिकने के बाद इसे एहसास होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और ना ही उसके पास अब उसके दोस्त आते थे, क्योंकि जब तक उसके पास पैसा था तब तक उसके पास दोस्त आते थे, उसे उसके साथ रहते थे और खाते थे पीते थे, मौज उड़ाते थे। लेकिन अब वे उसके पास नहीं आते हैं। अब अंकित को जब इस बात का एहसास होता है तो अंकित के पास कुछ नहीं बचता। अंकित के पास बचता है तो एक घर बचता है जिस घर में वो रहा करता था। अब अंकित सोचने लगता है कि मैं कहाँ से खाऊं, मैं कहाँ से पीऊं, क्योंकि उसके खाने पीने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो सोचता है कि मैं अगर गाँव में मजदूरी करूँगा या काम करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब अंकित जो होता है वो बाहर जाने का फैसला बना लेता है और वो सोचता है कि मैं गाँव में नहीं रहना चाहता और मैं गाँव में घर का करूँगा ही क्या। वो उस घर को भी बेच देता है और घर को बेचने के बाद वो बाहर जाकर एक मतलब कि किराए का कमरा ले लेता है। और किराए का कमरा लेने के बाद वो पहले एक होटल में काम करता है, वेटर का काम करता है और वहाँ से खाने पीने की जो एक छोले भटूरे की रेसिपी होती है उसे सीख लेता है। और उसे सीखने के बाद वो छोले भटूरे की एक ठेला लगा लेता है। और ठेला लगाने से उसका जो जीवन यापन था वो बहुत अच्छे से गुजर रहा था। उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अकेला आदमी था। अकेले आदमी को चाहिए कितना होता है। अंकित जो होता है छोले भटूरे की दुकान कर रहा होता है। इस दुकान करते करते उस तहसील के सामने 2 साल हो जाते हैं। इधर जो निधि होती है इसका ट्रांसफ़र खुदा ना खास्ता उसी तहसील में हो जाता है जिस तहसील के सामने छोले भटूरे की दुकान करता है। तब उस तहसील के सामने जब उस तहसील में निधि का ट्रांसफ़र हो जाता है तो निधि जो होती है वो कहती है कि क्या हमारी जो तहसील के बाहर कुछ खाने पीने का है। तो जो सिपाही होता है वो कहता है कि हाँ मैडम, यहाँ छोले भटूरे की एक थैली लगती है जिसमें खाने का बहुत स्वाद है और जो उसके छोले भटूरे हैं बहुत ही स्वाद है। मैंने जो उसके छोले भटूरे हैं बहुत ही स्वादिष्ट हैं क्योंकि मैंने खा रखे हैं। अब निधि जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मुझे भी एक प्लेट ला कर दो, मैं घर से कुछ खा कर नहीं आई हूँ। तो वो उसे एक प्लेट ला कर देता है और प्लेट लाने के बाद जब छोले भटूरे खाती है निधि तो उसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब निधि जो होती है वो हर रोज़ उससे छोले भटूरे मंगवाया करती थी अपने सिपाही से, उसे खाया करती थी। लेकिन निधि जब ये बाहर जाती है एक दिन, क्योंकि सिपाही नहीं होता उसे लाने के लिए छोले भटूरे, उसे खुद ही जाकर लाने पड़ते हैं, तो देखती है कि वो अंकित है। जब अंकित को देखती है तो उससे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो फिर जब उसका सिपाही आता है उससे पूछवाती है कि इससे पूछ कर आओ कि छोले भटूरे वाला आखिर रहने वाला कहाँ का है और उसका नाम क्या है। जब वो सिपाही उससे पूछ कर आता है कि भाई तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है, जब ये बात बताता है अपनी मैडम को आकर कि मैडम उस जगह का रहने वाला है और उसका नाम अंकित है, तो निधि जो होती है समझ जाती है और इसे पता लग जाता है कि ये वो कोई नहीं, इसका तलाकशुदा पति है। अब निधि जो होती है कहती है सिपाही से कि इसे जो ये छोले भटूरे वाला है इसे बुला कर लेकर आओ मेरे कैबिन में, क्योंकि सिपाही को इस बात का पता नहीं होता कि वो अंकित जो है उसका तलाकशुदा पति है। अब ये सिपाही जो होता है अंकित से जाकर कहता है और कहता है कि तुम्हें मैडम बुला रही है। अंकित जो होता है डर जाता है, सोचने लगता है कि मैडम मुझे आखिरकार क्यों बुला रही है, मुझसे क्या गलती हो गई है। अभी डरा हुआ सहमा हुआ मैडम के पास जाता है और जब मैडम के पास जाता है तो जब देखता है वो उसे, तो ये निधि होती है। उसे पता लग जाता है कि इसकी पत्नी होती है, तो वो उसकी जो आँखें होती हैं भर आती हैं और वो कुछ कह नहीं पाता। तो निधि जो होती है इससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है? मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त ने अब तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और मुझे ये भी लग रहा है कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया है। तुझे अंकित होता है कहता है कि हाँ, मेरी जो ज़मीन थी वो मैंने सारी बेच दी पीने खाने के चक्कर में और अपने दोस्तों पे सब कुछ उड़ा दिया और मेरे पास एक घर बचा था और मेरा गुजारा वहाँ पर नहीं हो रहा था और मैं गांव में मेहनत मजदूरी कर नहीं सकता था, इसलिए मैं गांव का मकान बेचकर एक होटल में काम करता हूँ। होटल में काम करने के बाद खुद की छोले भटूरे की दुकान खोलता हूँ। तो जो निधि होती है कहती है कि क्या तुम्हें अब भी अकल नहीं आई? तो जो अंकित होता है कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। खैर मैं अभी माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे काबिल हो, मैं तुम पढ़ाई मुकाम हासिल कर चुकी हूँ। निधि जब उसकी बात सुनती है तो वो कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं पहले भी तुमसे बहुत प्यार करती थी
और मैं आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पहले भी मैं तुम्हारे साथ रहना ही चाहती थी, लेकिन तुम मुझे कुछ मानते नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे तलाक लेना सही समझा और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। और पढ़ाई पर फोकस करने के बाद आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। तो निधि जो होती है अपने पिता को बताती है फ़ोन करके कि पिताजी मुझे आज ये अंकित मिला था और ऐसे ऐसे वो पूरी कहानी बताती है। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा जब कोई बुरे रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम यही होता है। अब निधि जो होती है वो अंकित को एक बड़ा सा होटल खुलवाती है छोले भटूरे का, क्योंकि उसका जो छोले भटूरे की रेसिपी थी वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अब उसकी जो छोले भटूरे की रेसिपी होती है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अब उसे होटल खुलवाने के बाद वो अंकित से कहती है कि जो ज़मीन तुमने बेची थी उसे अब तुम्हें वापस लेनी होगी, क्योंकि वो तुम्हारे पिता की एक निशानी है। तुम्हारी माँ भी इसी सदमे में चली गई क्योंकि तुम मान नहीं रहे थे, और जो तुम्हारे पिता ने इतना सब कुछ कमाया था तुम इसे बेचते जा रहे थे। अब अंकित जो होता है, निधि जो होती है अंकित को पैसे देती है और कहती है कि जो ज़मीन तुमने सारी बेची है उसे खरीद लो। वो अंकित जो होता है पैसे लेकर निधि के साथ जिसको उसने ज़मीन बेची थी उन सबसे 2 गुना ज़्यादा कीमत देकर ज़मीन को खरीद लेता है और अपना घर भी खरीद लेता है। और अपना घर खरीदने के बाद उस घर को नींव पर रहने देता है। और ये एक रोड पर ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेने के बाद अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद उसमें ही रहने लगते हैं। ये निधि जो होती है फिर से अंकित के साथ रहने लगती है। यहाँ पर निधि जो होती है अपनी पत्नी का ऐसा धर्म निभाती है, आज भी अंकित को अपना पति मानती थी। और अंकित जो था इसे अपनी करने का बहुत पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं पछताने से कोई फायदा नहीं होता। अगर निधि यहाँ पर ये मुकाम हासिल नहीं करती तो जो अंकित है आज बेरवा बिरान होता, और जो निधि इसके साथ रह जाती है अंकित के, तो शायद निधि आज ये मुकाम हासिल ना कर पाती। कहते हैं जो होता है वो सही के लिए होता है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट में अपना नाम और पता जरूर दीजिए, जिससे कि मैं आपकी जो नाम और पता अगली वीडियो में बोल सकूं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।